हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड हो, विद इन 10 सेकंड आप उसकी शेप और ज्योमेट्री पता लगा पाएंगे। उस बात की 100% गारंटी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई वेस्पर थ्योरी को इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर कर आज के इस वीडियो में आपको एक नए तरीके से ये सिखाया जाएगा कि कैसे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी, बट इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो, उसकी स्ट्रक्चर आप विद इन 10 to 20 सेकंड के अंदर अंदर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और मैं यही कहूंगा, लास्ट तक देखकर एक एक चीज को नोट डाउन करना और फोकस होकर समझना कि कैसे मैं इन चीजों को आपके सामने बता रहा हूं, और उसी तरीके से आप भी अपने, मैं टेबल की फॉर्म में आपको समझाऊंगा, अपनी नोटबुक में इस टेबल को नोट कर ले। आपकी एनसीईआरटी में 2 टेबल दे रखी है, उन दोनों टेबल को कॉम्बाइन फॉर्म में बारी बारी से अपन पढ़कर पूरी एनसीईआरटी में भी जो स्ट्रक्चर दे रखे उनको भी कवर कर लेंगे। साथ ही आपको तरीका भी सिखा दूंगा कैसे किसी का भी आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वास्तव में होता कैसे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आपकी एनसीईआरटी में ही चलते हैं कि कहाँ ये जो थ्योरी है उससे स्ट्रक्चर को, ज्योमेट्री को समझाया गया है। ठीक है, एक चीज आप देखो कि यहाँ पर आपको 2 प्रकार की चीजें दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आपके सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर को देखा गया है, और हमेशा इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर आपको सेट करना आ गया तो आप किसी भी कंपाउंड को आसानी से पहचान कर उसका स्ट्रक्चर निकाल पाएंगे। अब कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अपने पास कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे कि ए, ये कोई सेंट्रल एटम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला बॉन्ड पेयर एंड दूसरा लोन पेयर। मतलब अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है माना, तो 5 में से अगर देखो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, मैं मान रहा हूं यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है और मान रहे कि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ? 3 बॉन्ड विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 3। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? एक लोन पेयर। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें यूज होगा? लोन पेयर में। अब ये मैंने एग्जांपल देके आपको क्यों समझाया वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अपने पास कोई भी कंपाउंड हो, उसके पास 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। उसकी वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें से जितने उसके साथ बॉन्ड बन रहे हैं वो तो उसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे कि अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, NH3। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 5। अब वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बना रहा है सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है उसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? रिमेनिंग। और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? लोन पेयर। कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर बन रहा है जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बना रहा है, और 3 बॉन्ड पेयर। इस टाइप से 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये चीज आपको समझ ली। अब किसी के भी आपको ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए और शेप फाइंड करने के लिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं कि किस कंपाउंड में कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर। आपकी एनसीईआरटी में ए को तो सेंट्रल एटम बताया गया है, बी को जो बॉन्ड बना रहा है उसके लिए यूज किया गया, और इसको हमेशा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में बताया गया है। ठीक है, और एक ई है जिसको लोन पेयर के रूप में कितने हैं, कितने लोन पेयर है वो ई से बताया जा रहा है। अब इन सब चीजों को अपन एक एक करके सारे स्ट्रक्चर में समझने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज आपको ध्यान रखें कि कभी भी 3 या ग्रेटर देन 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे तभी क्या होगा? लोन पेयर आने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो कभी भी लोन पेयर आने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 में से एक अगर बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला कभी भी लोन पेयर नहीं बनाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अपन देखते हैं जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2 है, तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? लीनियर। ठीक है, और इसको इस टाइप से बनाएंगे, ए और दोनों बी एक एक साइड, और बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, और इसका एग्जांपल BeCl2 और HgCl2। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी लोन पेयरों की एंट्री होगी स्ट्रक्चर में तो क्या होगा?
वो उसकी ज्योमेट्री को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज आप ध्यान रखें, अगर आपको ज्योमेट्री पूछी गई है कभी भी, तो लोन पेयर के कारण किसी की भी ज्योमेट्री कभी भी इफेक्ट नहीं होती है। आपके एनसीईआरटी में 2 टेबल दिए गए, जिसमें पहले टेबल में कोई लोन पेयर नहीं दिखाया गया, केवल नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर है जो सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तब उसकी क्या ज्योमेट्री होगी वो बताया गया है। और लोन पेयर आने के बाद क्या चेंज होगा वो सेकंड टेबल में बताया गया है। तो जो चेंज होगा वो उसके शेप में चेंज होगा, ना कि ज्योमेट्री में। जब अब दो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर और दोनों ही दोनों बॉन्ड पेयर है, तब ज्योमेट्री लीनियर है और शेप भी लीनियर है, उसकी शेप में और ज्योमेट्री दोनों में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। बट जब लोन पेयर आएगा तब ज्योमेट्री तो वही रहेगी, बट शेप चेंज होगी, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है लोन पेयर के कारण, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल अपन। जब 3 आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और तीनों तीन क्या हो, बॉन्ड पेयर के रूप में हो, ठीक है। तीनों तीन बॉन्ड पेयर है, मतलब आप ट्रायगोनल प्लेनर शेप आपकी ज्योमेट्री बनेगी, और ट्रायगोनल प्लेनर ही आपका शेप भी होगा। और एग्जांपल है BF3। BF3 कैसे बना, बी और 3 फ्लोरीन, तीनों तीन एक ही प्लेन में, और इस टाइप से एक ही प्लेन में, मतलब ट्राइंगल बन गया, ट्रायगोनल और प्लेनर। एक और चीज आप ध्यान रखें, जब भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं या फिर 3 से कम बॉन्ड बन रहे हैं तो वो हमेशा सेम प्लेन में बनते हैं। बट अगर कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं किसी भी कंपाउंड में, तो वो कभी भी सेम प्लेन में नहीं होंगे, उनका प्लेन डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी कारण ये नाम दिया गया ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में बन रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 बॉन्ड वाला। बट उससे पहले देखते हैं कि अगर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें से अगर एक की जगह क्या हो जाए, लोन पेयर आ जाए, क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे अपन AB2E। मतलब 3 बॉन्ड पेयर में से 2 तो, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 तो क्या है, बॉन्ड पेयर, बट एक जगह पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर। तब आपको ज्योमेट्री कैसे निकालनी है वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कि देखो, अपन देखते हैं, अपने पास ये A है, ठीक है। अपन मान रहे हैं इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। अपन ने यहां ट्रायगोनल प्लेनर क्या किया, बना दी। अब इसके बाद बी वास्तव में है कितने, 2, और एक क्या है, लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर है, तो जब भी आपको ज्योमेट्री पूछी जाए, ज्योमेट्री तो अभी भी कौन सी है, ट्रायगोनल प्लेनर ही है। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री कभी लोन पेयर के कारण चेंज नहीं होती है, बट शेप चेंज होगी। और शेप कौन सी होगी, शेप जब भी आपको निकालनी हो, आप लोन पेयर को उस जगह से गायब कर दो, आपको जो शेप दिखेगी वही उसकी शेप है। कैसे, जैसे कि मैं आपको गायब करके बताता हूं। यहां से लोन पेयर गया और यहां से उसका बॉन्ड भी अपन ने गायब कर दिया, ठीक है। और यहां से अब बॉन्ड ही नहीं रहा, इन लाइनों को क्यों रहने दिया अपन। तो अब आपको एक शेप दिख रही होगी, वो शेप कौन सी है, वो देखो, ये शेप कुछ इस टाइप की है। ये क्या दिख रहा है आपको, वी दिख रहा है, उल्टा वी दिख रहा है इस टाइप से। मतलब इस शेप को अपन कह सकते हैं वी शेप या फिर बैंड शेप कह सकते हैं। तो जब भी आपको शेप पूछी जाए तो जहां लोन पेयर उसको गायब कर दो, क्योंकि लोन पेयर को कभी भी शेप के अंदर काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस टाइप से देखा जाएगा, जब 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर थे, उसमें से अगर 2 क्या है, बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो शेप कौन सी हो जाएगी, वी शेप होगी, ठीक है, या फिर बैंड शेप होगी। और इसके एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, जो कि कोई काम का नहीं है। एग्जाम्पल अपन को किसी के भी याद नहीं रखना है, अपन को तो कंपाउंड देंगे, उस कंपाउंड में ही देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर है, अपन ड्रॉ करके देख लेंगे कैसे। और अब आगे वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं, जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है मैं आपको एक बार समझाता हूं इन पेन से। देखो, इस टाइप से ये पेन मैंने अरेंज किया है कि आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिख जाए। देखो, 3 बॉन्ड तो इस टाइप से होते हैं, देखो आप देख रहे हैं, 3 बॉन्ड इस टाइप से होते हैं, और एक बॉन्ड जो होता है वो ऊपर होता है। मतलब कि जब भी 3 से ज्यादा बॉन्ड बन रहे, क्या होगा, वो एक प्लेन में कभी नहीं बनेंगे, उनका प्लेन डिफरेंट डिफरेंट होगा। और इस कारण इनके बीच का जो एंगल है, वो एंगल कितना हो जाता है, 109.5 डिग्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 109 डिग्री 5 मिनट का इनके बीच में एंगल होता है। और 4 बॉन्ड बनते हैं इस टाइप से, एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और जब इनको जोड़ोगे तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। और फेवरेट एग्जांपल है इसका CH4। अब देखिए कि 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में से चारों बॉन्ड पेयर थे, तब तो ये चीज होगी। बट अगर 4 में से अगर एक भी लोन पेयर आ गया, क्या होगा, अगर एक लोन पेयर आता है, 3 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो अपन ने एक लोन पेयर यहां पर रख दिया। अब इस पूरे को हटा दो, तो आपको कैसी ज्योमेट्री दिख रही है, देखो एक पिरामिड सा दिख रहा है आपको। तो ज्योमेट्री तो वही होगी, बट शेप कौन सी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिड। कैसे, मैं आपको एक बार फिर इन पेनों की हेल्प से आपको समझाता हूं। ये अपने पास था टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप, उसमें से ये हट गया, क्यों, क्योंकि लोन पेयर है। अब आप अगर इन प्लेन को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पिरामिड दिखेगा। तो इस पिरामिड को क्या कहा अपन ने, ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे कि मैं आपको यहां समझाता हूं, CH4 की जगह अपन NH3 का एग्जांपल यहां दे रखा है।
उसको ये अपन समझते हैं, ठीक है। NH3 की मेरे को ज्योमेट्री बनानी है, तो अपन को NH3 में क्या है वो नहीं देखना, अपन को इस टाइप से देखना। देखो जैसे कि आपके सामने आ गया क्वेश्चन की NH3 की शेप क्या है, ठीक है। NH3 की शेप क्या है ये आपको पूछ लिया, तो आपको देखना नाइट्रोजन के पास कितने हैं, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 5 में से 3 तो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, जो कि क्या करेंगे, एक लोन पेयर बना देंगे, ठीक है। तो मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, मतलब कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, AB3 और एक लोन पेयर मतलब E। अब इसको कैसे बनाना है, टोटल अपने पास कितने हैं, 4 बन रहे बॉन्ड, 4 बॉन्ड बन रहे, मतलब अपन तो एक बार क्या करते हैं, नाइट्रोजन के चारों 4 बॉन्ड बना के देख लेते हैं। फर्स्ट में शुरुआत में आपको ऐसा ही करना है, चारों 4 बॉन्ड बना हुए, उसमें से 3 जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और एक जगह क्या जुड़ा हुआ है, लोन पेयर। अब क्या करना है, इन लोन पेयर को आपको कर देना है गायब। अब आपको कौन सी शेप दिख रही है, एक पिरामिड सा दिख रहा है, देखो आपको थोड़ा सा इमेजिन करके देखना पड़ेगा, तो आपको एक पिरामिड दिखेगा। इस टाइप से आपको पता लगाना है, कोई भी दे रखा हो कितने बॉन्ड टोटल बन रहे हैं, उसमें से कितने लोन पेयर है, या अगर आपको पता पड़ गया तो आप किसी की भी ज्योमेट्री निकाल लोगे। अब टोटल 4, उसमें से 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल। बट शेप कौन सी होगी, बैंड शेप। कैसे, देखो चलो अपन निकाल के देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ H2O दे रखा है, अपन H2O का निकाल के देखते हैं। H2O, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 6 में से कितने बॉन्ड बना रहे, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, मतलब कि 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, टोटल बॉन्ड कितने हो गए अपने पास, 4 बॉन्ड। जब 4 बॉन्ड बन रहे, मतलब कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब अपन 4 बॉन्ड बना के देखेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, अपन को तो 4 बॉन्ड बना लेना, ये 4 बॉन्ड बना लिए। अब 2 जगह क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और 2 जगह क्या जुड़ा हुआ है, लोन पेयर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन लोन पेयरों को अपन रिमूव करके देखते हैं। जब आप रिमूव करेंगे तो आपको कौन सी ज्योमेट्री दिख रही है, ये टेट्राहेड्रल, बट शेप कौन सी दिखेगी आपको, वी शेप। देखो वी शेप या फिर बैंड शेप, इस टाइप से आपको पता लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका H2O भी हो गया, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 लोन पेयर है वो भी आपका हो गया। अब चलते हैं 5 की ओर। जब 5 और 5 क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, तब क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कैसे होता है, इस टाइप से। ये आपके 3 जो बॉन्ड है वो तो सेम प्लेन में होंगे, ठीक है, और एक बॉन्ड इस तरह से ऊपर होगा और एक बॉन्ड नीचे होगा, इस टाइप से। देखो 3 सेम प्लेन में आपको दिख रहे होंगे, और एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक नीचे होगा, जिससे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपकी बन जाएगी। क्योंकि 3 देखो प्लेन में होकर एक ट्राइंगल बना रहे, और एक ऊपर और एक नीचे, जो कि ऊपर और नीचे एक एक पिरामिड बना रहा है, मतलब बाइपिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल है PCl5, ठीक है। अब अपन को PCl5 की निकालनी है, मान लो एग्जाम में आ गया PCl5 की आप शेप बता दो। PCl5 की, P के पास कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 5, ठीक है। 5 में से बॉन्ड बनाने में कितने यूज हो रहे हैं, 5 और 5 ही यूज हो रहे हैं, मतलब लोन पेयर कितने हो गए, 0। जब 5 और 5 ही यूज हो रहे हैं तो अपन को तो इस टाइप से शेप बना देनी है, और 5 जगह पर क्या जोड़ देना है, Cl 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 और Cl Cl। तो इस टाइप से आपकी शेप कौन सी हो गई, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और ज्योमेट्री भी कौन सी है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इस टाइप से आपको पता पड़ जाएगा। अब आपको एंगल भी याद कर लेने, जो ये एक्सियल 3 बॉन्ड होते हैं, इन तीनों एक्सियल बॉन्ड के बीच में एंगल जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री, और इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं जब लोन पेयर आ जाए। अब मानो 4 तो बॉन्ड पेयर है 5 में से, और एक लोन पेयर है, तब ज्योमेट्री क्या होगी। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है SF4 का। अब अपन SF4 को एक बार बना के देखते हैं। अपन को नहीं पता कि SF4 में क्या होगा, अपन तो बस एक बार बना के देख रहे हैं। SF4, सल्फर के पास टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे, बॉन्ड बना रहे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, रिमेनिंग है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, और यहाँ का 4 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 5। तो अपन एक काम करते हैं, 5 बॉन्ड अपन बना के देख ले। जब भी 5 बॉन्ड बनाने की बात आए, आपको ज्योमेट्री ध्यान होनी चाहिए एटलीस्ट कि ज्योमेट्री कैसी होगी। तो अपन को पता है ज्योमेट्री कैसी होगी, इस टाइप की ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, जिसमें से अब आपको लोन पेयर रखना है। अब एक और चीज, जब भी 5 वाली कंडीशन आती है, लोन पेयर रखने के 2 केस बनते हैं। एक तो आप एक्सियल पोजीशन पर और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ये सीधे 2 लाइनें हैं, इन लाइनों पर आप कभी भी लोन पेयर को मत रखना, क्योंकि इन पोजीशन पर क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्सन होता है लोन पेयर रखने पर। इस कारण से लोन पेयर उस जगह पर रखना है जहां पर रिपल्सन कम हो। तो वो कौन सी पोजीशन पर होगा, एक्सियल पोजीशन पर। तो हमेशा अपन को लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर रखकर देखना है, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं कि अपने पास 4 तो बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर था। तो अब इसको बना के देखते हैं। देखो ये रहा, ठीक है। उसमें से अपन एक जगह पर, कोई भी, यहां पर मैंने लोन पेयर रख दिया
और बाकी चारों जगह पर क्या रख दिया, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। अब इस जगह को अपन रिमूव कर देते हैं। तो अब आपको कौन सी शेप दिख रही है, इस टाइप की आपको शेप दिख रही होगी ऐसी। अगर इसको सीधा करके बनाए तो इस टाइप की आपको शेप दिख रही है। और ये कौन सी, एक झूले की जैसी शेप है जिसको सीसो कहते हैं, और इस शेप को सीसो नाम दिया गया। देखो आपकी एनसीईआरटी में, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस शेप को क्या कहते हैं, सीसो शेप कहते हैं, और ऐसे फॉर्म में होती है। अपन को एग्जाम्पल याद नहीं करना, अपन को तो एग्जाम्पल दे रखा होगा और उसकी ज्योमेट्री और शेप निकालनी होगी। कैसे निकालने वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे ही 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, जैसे कि तो टी शेप हो जाएगी। देखो दोनों लोन पेयर यहाँ रख दिए, इस शेप को क्या कहेंगे अपन, टी शेप, जैसे कि ClF3। अब चलते 6 की ओर। अगर 6 मतलब 6 जब वो बॉन्ड पेयर होंगे तब ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पढ़कर ये नहीं सोचना है कि 8 बॉन्ड होंगे, बॉन्ड कितने हैं, 6। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी और सबके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और एग्जाम्पल है SF6। अब अपन एक काम करते हैं, एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया मतलब एक जगह पर कहीं भी लोन पेयर रख दो। एंगल जब सेम है तब लोन पेयर आप कहीं भी रखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट एंगल जब अलग है तब लोन पेयर की कंडीशन जनरेट होती है, जो कि 5 वाले केस में होती है। अब आपने एक लोन पेयर रख दिया, तो ये चारों तो क्या है, एक प्लेन में है और एक ये ऊपर, कौन सी शेप हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर और पिरामिड एक ऊपर बनाएगा, ठीक है। जैसे कि अब अपन को दे दिया BRF5 में, आप बनाओ कौन सी शेप है, कोई दिक्कत नहीं है। BRF5, ब्रोमीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 में से बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 5 क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। और ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, एक लोन पेयर। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए अपने पास, 6 बॉन्ड हो गए, जिसमें से एक तो लोन पेयर बनाएगा और 5 क्या बनाएंगे, फ्लोरीन। तो अपन 6 को बना के देख लेते हैं। देखो इस टाइप से होगी ज्योमेट्री। अब इसमें से एक जगह पर आपको क्या रख देना है, लोन पेयर, ठीक है। और बाकी क्या करना है, इन चारों जगह पर, 5 जगह पर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। जहां लोन पेयर रखा है उसको अपन को रिमूव कर देना है। तो आपको किस टाइप की ज्योमेट्री दिख रही है, एक तो आपको एक प्लेन में स्क्वायर दिख रहा है और एक फ्लोरीन ऊपर है जो कि क्या कर रहा है, पिरामिड बना रहा है। तो स्क्वायर पिरामिडल, इस टाइप से आपको किसी की भी निकाल कर देख लेनी है, ठीक है। अब लास्ट जो एग्जांपल बचता है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे रख दिए, खाली एक स्क्वायर बना हुआ रह जाएगा। और उस स्क्वायर को कौन सी ज्योमेट्री कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर, जो कि XCF4 में होती है। तो यहां से अपन ने देखा कि कोई भी कंपाउंड आपके सामने उठ के आ जाए, उसको आपको क्या करना है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसमें से कितने बॉन्ड बना रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, इससे टोटल बॉन्ड आपको पता चल जाएगा। और टोटल बॉन्ड की कौन सी ज्योमेट्री है, वो 5 ही है, आपको याद रखना है, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, उसके बाद ट्राइगोनल, बायपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। इन 5 ज्योमेट्री है, उसमें से अगर लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, शेप चेंज होगी, ना कि ज्योमेट्री। तो इस टाइप से आपको किसी भी कंपाउंड आ जाए आपको पता कर लेना है, ठीक है। और जब भी लोन पेयर आता है वो किसी न किसी ज्योमेट्री को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और उसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो इस टेबल में आपके दे रखे, NH3 H2O के, और इनका बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होता है। तो इसको आपको एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना है। बाकी शेप कैसे निकालनी है वो मैंने आपको सब सिखा दिया। तो आज का ये जो वीडियो है वो यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, कैसे अपन इजी से इजी तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम।